इस बीच एक और बड़ी खबर है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप से भी बात की थी। विशाल लगातार बने हुए उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, सऊदी अरब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी। ये एक बड़ी खबर आ रही है। विशाल, ये जो बातचीत हुई अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए अवधेश, 22 अप्रैल को पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा तुरंत स्थगित किया था और भारत वापस आए थे, हालात की जायजा लिया था और उसके बाद लगातार वो इस संपर्क में थे सेनाओं के कि कैसे इसका बदला लिया जाना है। और हमें सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया था और उस बातचीत के दौरान कई अन्य बातचीत भी हुई थी जो हमें जानकारी मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उस दौरान ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए यहां पर 22 अप्रैल को जब यह आतंकी हमला हुआ, अब देश में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। कैसे इसकी टाइमलाइन हमारे दर्शकों को समझना होगा कि भारत ने साफ कहा था कि वी विल हिट। भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने या फिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन भी अपने काउंटर पार्ट से जहां पर भी बातचीत की 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तब तक भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया था वी विल हिट। यह शब्द इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं आना है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें निर्दोष लोग मारे गए और जो उसके गुनहगार हैं उनको भारत मारेगा। वी विल हिट, यह शब्द भारत की तरफ से बार बार प्रयोग किया गया क्योंकि आपको याद होगा इस दौरान बहुत सारे देशों ने भारत से संपर्क किया, भारत के विदेश मंत्री से संपर्क किया, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया था, वी विल हिट। और उसी नजरिए से देखा जाए तो भारत ने अपने उस शब्द पर अडिग रहकर आतंकवादी जो ठिकाने पाकिस्तान और पीओके में थे 9 के 9 उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यहां पर एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा क्योंकि जो ये 3 महत्वपूर्ण ठिकाने थे पीओके और पाकिस्तान में, जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, इन जगहों के बारे में आपको बता दें। बहावलपुर को भारत ने क्यों निशाना बनाया, इसकी भी जानकारी तमाम देशों को दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां से भारत में आतंकियों को हमला करने के लिए भेजा जाता रहा है, बहावलपुर में जहां भारत ने हमला किया था। मसूद अजहर जब अफगानिस्तान से क्योंकि हम हर कोई जानता है IC 814 के लिए मसूद अजहर जिम्मेदार था। जिस सर्कमस्टांसेस में वो भारत से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था, उस समय ISI के अधिकारियों ने मसूद अजहर को रिसीव किया था पाकिस्तान में और उसी समय से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क पूरी तरह से ISI ने तैयार कराया। तो जैश ए मोहम्मद के केंद्र पर भारतीय सेना ने यह हमला किया था और बहावलपुर में हमला के पीछे भारत का संदेश यह साफ था, जो भारत पर हमला करेगा या भारत के निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक साथ बहुत सारे बदले बहावलपुर में हमला करके भारत ने लिया। इसके अलावा मुरीदके जो कि आतंक का गढ़ कहलाता है, भारत ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर बहुत सारे आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है और मुरीदके में ही आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें लाहौर के DC भी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे और उस प्रांत के जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग थे वो लोग भी उस जनाजे में आतंकवादियों के शामिल हुए थे। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा इस हमले के बाद बेनकाब हो रहा था, कैसे आतंकवादियों को वो समर्थन करता रहा है। उनके खात्मे के बाद, उनको जब भारत ने मार दिया घर में घुसकर उनके, तो उसके बाद पाकिस्तान, ISI, आर्मी, ये सभी क्योंकि इन्हीं का पूरा बनाया हुआ ये पूरा नेटवर्क था बहावलपुर, मुरीदके में, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ही पाकिस्तान बौखलाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी जगह है मुजफ्फराबाद POK में, वहां पर कई आतंकी संगठनों का केंद्र रहा, भारत ने उसको भी ध्वस्त कर
दिया। तो ये 3 सबसे बड़े केंद्र थे 9 जगहों पर जहां जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया था। तो ये तमाम जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी और एक बड़ी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि मिट्टी में मिला देंगे। तो इन जो 3 सबसे बड़े केंद्र थे उनको आधे घंटे के अंदर भारतीय सेना ने, हमारे अन्य जो सैन्य बल हैं उन्होंने आधे घंटे के अंदर इन 3 जगहों को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल, जो टाइमलाइन विशाल आप बता रहे हैं पूरी वार्ता की, भारत के खुले और साफ स्टैंड की, इन सब के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी अनुरोध आए थे कुछ? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ को जानकारी दी थी कि हमने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। भारत ने बिल्कुल छिपाया नहीं, जो भारत ने किया वो डंके की चोट पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया था कि आपके आतंकी संगठनों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भारत ने जो हमें जानकारी मिल रही है 10 मई की सुबह पाकिस्तान की साइड से दोपहर 1 बजे सबसे पहले फोन आता है। कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ कार्यालय में फोन किया जाता है कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। तो आप देखिए, जब भारत ने हमला किया, उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ कार्यालय को संपर्क किया कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। भारत के डीजीएमओ उस समय किसी अन्य काम में व्यस्त थे दोपहर 1 बजे, तो वो बातचीत नहीं कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से दोबारा अनुरोध आया कि पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से ताज़ा हालात पर, जो अभी हालात बने हुए हैं उनको लेकर बातचीत करना चाहता है, लेकिन उस समय भी बातचीत नहीं हो पाई। ये बातचीत पाकिस्तान के अनुरोध के लगभग 2 घंटे 35 मिनट बाद, यानी 2.5 घंटे के बाद भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई दोपहर 3:35 पर, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह अनुरोध किया कि अब हमारे ऊपर हमला मत करिए, अब सीज फायर कर दीजिए, इस पर एक सहमति बनाइए। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के उन 8 जगहों पर हुआ जो उनके बहुत ही रणनीतिक तौर के सैन्य ठिकाने थे। रावलपिंडी तक भारत ने हमला कर दिया था उनके सैन्य ठिकानों पर, जिससे पाकिस्तान घबरा गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट टॉक नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइन अब नहीं है संवाद की, बातचीत की। सिर्फ एकमात्र लाइन ही खुली रहती है, वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत का। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर जब तीसरी बार फोन किया, तब जाकर बातचीत हो पाई। भारत ने उनकी बात को सुना, उसके बाद यह सहमति व्यक्त की कि फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोका जाएगा। शाम 5 बजे से इसे लागू कर दिया गया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात अवधेश ये है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया और बहुत सारी मीडिया में इस बात को रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से यह सहमति बनी। ये बिल्कुल सच नहीं है। अमेरिका ने बातचीत जरूर की, क्योंकि जैसे अमेरिका ने बात की वैसे तमाम देशों ने, दोनों ही देशों से बातचीत की थी, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, अमेरिका हो, यूके हो, बहुत सारे देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। लेकिन ये जो सहमति बनी, सीज फायर जो हुआ, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में जो डायरेक्ट बातचीत हुई उसके आधार पर ही हुआ है। क्योंकि जो हमने आपको टाइमलाइन बताई, अमेरिका लगातार यह जानना चाह रहा था भारत से कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, कहां एक्शन लेगा। 1 मई को पहली बार भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान भारत ने यह साफ कहा था, वी विल हिट, यानी जो आतंकी संगठन है, आतंकी शिविर है पाकिस्तान और पीओके में, हम उनको हिट करेंगे। भारत ने यह संदेश दिया था। 1 मई से लेकर 6 और 7 मई की रात तक अमेरिका की तरफ से बार बार यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत कहां हमला करेगा, कैसे हमला करेगा। लेकिन जब भारत ने हमला कर दिया 7 मई को, 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद फिर से अमेरिका के साथ भारत की बातचीत हुई। तो भारत ने यह साफ कहा कि अगर पाकिस्तान जैसा कार्रवाई करेगा वैसी कार्रवाई हम उसको जवाब देंगे। कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया अवधेश, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी मिल रही है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इन शब्दों को बहुत ध्यान से यहां पर जरूर सुन ले, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये कहा गया तमाम देशों के साथ में, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद ये कहा गया, दे फायर वी फायर,
दे स्टॉप वी स्टॉप। अगर वो फायर करते हैं तो हम फायर करेंगे और अगर वो रुकते हैं तो हम रुकेंगे। भारत की तरफ से यह संदेश पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर तमाम देशों को दिया गया। इसके साथ ही साथ कुछ और जो चीजें यहां पर बताई गई थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया था इस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। हार्डर, बिगर और डीपर यह हमला होगा, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल, यानी कि विशाल सारी बिगर, स्थितियां भारत की तरफ से स्पष्ट थी और जो टाइमलाइन आपने बताई है उससे यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान मजबूर हुआ और उसके बाद उसने भारत से अनुरोध किया